गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है विलोम शब्द। तो आज 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया, वचन, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की गई है। और उससे भी पहले हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रकार के काल हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की जा चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द। तो सबसे पहला शब्द आता है ओखली। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ओखली का विलोम शब्द होगा मूसल। इसके बाद आता है ओछा। तो ओछा का विलोम शब्द होगा गंभीर। इसके बाद आता है ओज। तो ओज का विलोम शब्द होगा ओजहीन। इसके बाद आता है ओजस्विता। तो ओजस्विता का विलोम शब्द होगा ओजहीनता। इसके बाद आता है ओजस्वी। तो ओजस्वी का विलोम शब्द होगा ओजहीन। इसके बाद आता है ओट। तो ओट का विलोम होगा प्रकट। इसके बाद आता है ओढ़ना। तो ओढ़ना का विलोम शब्द होगा बिछाना। इसके बाद आता है ओत प्रोत। तो ओत प्रोत का विलोम शब्द होगा विगल। इसके बाद आता है औगत। तो औगत का विलोम शब्द होगा सुगत। इसके बाद आता है औघर। तो औघर का विलोम शब्द होगा सुघर। इसके बाद आता है औचक। तो औचक का विलोम शब्द होगा अक्सर। इसके बाद आता है औचित्य। तो औचित्य का विलोम शब्द होगा अनुचित्य। इसके बाद आता है औद्योगिक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो औद्योगिक का विलोम शब्द होगा अनौद्योगिक। इसके बाद आता है औंधा। तो औंधा का विलोम शब्द होगा सीधा। इसके बाद आता है औंधाना। तो औंधाना का विलोम शब्द होगा सीधा करना। इसके बाद आता है औपचारिक। ये भी कई बार पूछा गया है कि औपचारिक का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनौपचारिक। इसके बाद आता है औपचारिकता। तो औपचारिकता का विलोम शब्द होगा अनौपचारिकता। इसके बाद आता है औरत। तो औरत का विलोम शब्द होगा मर्द। इसके बाद आता है औलाद। तो औलाद का विलोम होगा वालिद। इसके बाद आता है औवल। तो औवल का विलोम शब्द होगा आखिर। इसके बाद आता है औहाती। तो औहाती का विलोम शब्द होगा विधवा। इसके बाद आता है कई। तो कई का विलोम होगा एक। इसके बाद आता है कंकाल। तो कंकाल का विलोम शब्द होगा शरीर। इसके बाद आता है कंगाल। तो कंगाल का विलोम शब्द होगा खुशहाल। इसके बाद आता है कगार। तो कगार का विलोम शब्द होगा मंझधार। ये भी कई बार पूछा गया है कि कगार का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मंझधार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कच्चा। तो कच्चा का विलोम शब्द होगा पक्का। इसके बाद आता है कंजूस। तो कंजूस का विलोम शब्द होगा दानी। इसके बाद आता है कंटक। तो कंटक का विलोम शब्द होगा पुष्प। इसके बाद आता है
कटरा, ये भी कई बार पूछा गया है कि कटरा का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कटरी। इसके बाद आता है कटु, तो कटु का विलोम शब्द होगा मधुर। इसके बाद आता है कलुष, तो कलुष का विलोम शब्द होगा अकलुष। इसके बाद आता है क्रूर, तो क्रूर का विलोम शब्द होगा अक्रूर। इसके बाद आता है कम, ये भी कई बार पूछा गया है कि कम का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अधिक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद आता है कटुक्ति, तो कटुक्ति का विलोम शब्द होगा सुक्ति। इसके बाद आता है कटुता, तो कटुता का विलोम शब्द होगा मधुरता। इसके बाद आता है कट्टर, तो कट्टर का विलोम शब्द होगा उदार। इसके बाद आता है कंठस्थ, तो कंठस्थ का विलोम शब्द होगा विस्मरण, तो कंठस्थ का विलोम शब्द होगा विस्मरण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी एक अत्यंत ही कठिन विलोम शब्द है जो परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कठिन, तो कठिन का विलोम शब्द होगा सरल। इसके बाद आता है कठिनाई, तो कठिनाई का विलोम शब्द होगा सरलता। इसके बाद आता है कठोर, तो कठोर का विलोम शब्द होगा कोमल। इसके बाद आता है कड़वा, तो कड़वा का विलोम शब्द होगा मीठा। इसके बाद आता है कड़ा, तो कड़ा का विलोम शब्द होगा मुलायम। इसके बाद आता है कड़ाह, ये भी कई बार पूछा गया है कि कड़ाह का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कड़ाही। तो कड़ाह का विलोम शब्द है कड़ाही। इसके बाद आता है कथन, तो कथन का विलोम शब्द होगा चुप्पी। इसके बाद आता है कथ्य, तो कथ्य का विलोम शब्द होगा अकथ्य। इसके बाद आता है कद्रदान, तो कद्रदान का विलोम शब्द होगा नाकद्र। इसके बाद आता है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ या वरिष्ठ, दोनों सही हैं। दोनों में से कोई एक परीक्षा में आता है, तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। तो कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ या वरिष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कपट, तो कपट का विलोम होगा निष्कपट। इसके बाद आता है कंपन, तो कंपन का विलोम शब्द होगा स्थिर। इसके बाद आता है कपाल, तो कपाल का विलोम शब्द होगा पद। इसके बाद आता है कपूत, तो कपूत का विलोम होगा सपूत। इसके बाद आता है कबूलना, तो कबूलना का विलोम होगा नकारना। इसके बाद आता है कभी कभी, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कभी कभी का विलोम होगा अक्सर। इसके बाद आता है कम, तो कम का विलोम होगा ज्यादा। इसके बाद आता है कम खर्च, तो कम खर्च का विलोम होगा खर्चीला। इसके बाद आता है कमजोर, तो कमजोर का विलोम होगा शक्तिशाली। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कमजोर का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका शक्तिशाली। इसके बाद आता है कमाना, तो कमाना का विलोम होगा खर्च करना। इसका विलोम होगा भला। इसके बाद आता है करताल, तो करताल का विलोम होगा पदतल, तो करतल का विलोम होगा पदतल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आता है करार, तो करार का विलोम होगा बेकरार। इसके बाद आता है करीना, तो करीना का विलोम होगा बेढंग। इसके बाद आता है करीबी, तो करीबी का विलोम होगा दूर के। इसके बाद आता है करुण, ये भी कई बार पूछा गया है कि करुण का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका निष्ठुर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कर्जदार, तो कर्जदार का विलोम होगा महाजन। इसके बाद आता है कर्णकटु, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो
कर्णकटु का विलोम शब्द होगा कर्णप्रिय। इसके बाद आता है कर्म, तो कर्म का विलोम होगा निष्कर्म। इसके बाद आता है कर्मशाला, तो कर्मशाला का विलोम होगा विश्रामशाला। इसके बाद आता है कर्मशील, तो कर्मशील का विलोम होगा कर्महीन। इसके बाद आता है कलंक, तो कलंक का विलोम होगा निष्कलंक। इसके बाद आता है कलकल, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कलकल का विलोम होगा शांत, जैसे सागर का पानी कलकल करता है और बाल्टी में रखा हुआ पानी जो है शांत रहता है, इसीलिए इसको जो है कलकल का विलोम शांत कहते हैं। इसके बाद आता है कवि, तो कवि का विलोम होगा कवयत्री। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि कवि का विलोम क्या है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कष्ट, तो कष्ट का विलोम होगा आनंद या सुख। दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक परीक्षा में आता है तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं। तो कष्ट का विलोम होगा आनंद या सुख। इसके बाद आता है कायर, तो कायर का विलोम होगा वीर। इसके बाद आता है काल, तो काल का विलोम होगा अकाल। इसके बाद आता है क्रुद्ध, तो क्रुद्ध का विलोम होगा शांत। इसके बाद आता है कुरूप, तो कुरूप का विलोम होगा सुंदर। इसके बाद आता है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। इसके बाद आता है कृपण, तो कृपण जिसको कंजूस कहते हैं, तो इसका विलोम है उदार या दानी। इसके बाद आता है कृश, तो कृश का विलोम होगा स्थूल। इसके बाद आता है कृश, तो कृश का होगा स्थूल। कृष्ण, तो कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल। केंद्रित, तो केंद्रित का विलोम होगा विकेंद्रित। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रय, तो क्रय का विलोम होगा विक्रय। इसके बाद आता है क्रिया, तो क्रिया का विलोम होगा प्रतिक्रिया। क्रुद्ध का होगा शांत। इसके बाद आता है क्रूर, तो क्रूर का विलोम होगा दयालु। इसके बाद आता है खट्टा, तो खट्टा का विलोम होगा मीठा। खरीद, तो खरीद का विलोम होगा बिक्री। इसके बाद आता है खरीददार, तो खरीददार का विलोम होगा विक्रेता। इसके बाद आता है खरीदना, तो खरीदना का विलोम होगा बेचना। इसके बाद आता है खिलना, तो खिलना का विलोम होगा मुरझाना। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है खुशी, तो खुशी का विलोम होगा दुख। खेद का विलोम होगा प्रसन्नता। इसके बाद आता है ग्राह्य, तो ग्राह्य का विलोम होगा अग्राह्य। इसके बाद आता है गरीब, तो गरीब का विलोम होगा अमीर। ग्रहण, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ग्रहण का विलोम होगा अर्पण। इसके बाद आता है गजब, तो गजब का विलोम होगा सामान्य। इसके बाद आता है गठित, तो गठित का विलोम होगा अगठित। गठियाना का विलोम होगा खोलना। और अंत में आता है गठीला, तो गठीला का विलोम होगा ढीला। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ याद रह जाएगा। आगे हम हिंदी व्याकरण के और जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर और बाकी के चीज़ों की चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।